तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जब हम लोग एनसीईआरटी के क्लासेस की साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि है गाइस हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विनोइंग। ठीक है, देखिए विनोइंग की टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा लगभग विनोइंग के बारे में। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट एंड पॉर ड्राई लीव्स। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड को सॉडस्ट या फिर पाउडर ऑफ ड्राई लीव्स हम लोगों को क्या करना है, एक मिक्सचर बना लेना है ड्राई सैंड का और पाउडर ड्राई लीव्स का या फिर सॉडस्ट का। और इन दोनों मिक्सचर्स को हम लोग को क्या करना है, एक प्लेट या फिर न्यूज़पेपर में रख देना है और लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। और इन दोनों मिक्सचर को केयरफुली देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ ईजिली। क्या ये दोनों जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये ईजिली जो है वो क्या कहते हैं, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली। क्या इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग आसानी से बाहर निकाल पाएंगे, यानी सेपरेट कर पाएंगे। इसका मेन कहने का मतलब है सेपरेट कर पाएंगे। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या दोनों जो हमारे पार्टिकल्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स हैं, उसके साइजेस सिमिलर है, सही मतलब सेम है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हम लोग इन दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के प्रोसेस को करके हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, दोनों कंपोनेंट्स को। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन रेस प्लेटफॉर्म। अब आप करिए, अपने मिक्सचर को लेके जाइए एक खुले मैदान में, खुले ग्राउंड में या खुली जगह पे, और वहाँ पे स्टैंड करिए रेज आउट प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। या फिर आप इस मिक्सचर को जो है वो एक क्या कह सकते हैं, एक प्लेट में या फिर एक शीट ऑफ पेपर में पुट कर दीजिए, रख दीजिए। होल्ड द प्लेट ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अब इन दोनों ये प्लेट या फिर शीट ऑफ पेपर को क्या करें, अपनी शोल्डर तक की हाइट पे लेके जाए। टिल इट स्लाइड, और उसको स्लाइटली करें। ठीक, मतलब उसको स्लाइटली टिल करें सो दैट द मिक्सचर स्लाइडेड आउट स्लोली। अब जो मिक्सचर है वो स्लाइडेड धीमे धीमे स्लाइडेड होता रहे। So guys, what happens to both the components sand and sawdust or powder leaves fall at the same place? If there is component that blows away, did the wind manage to separate the two components? देखिए guys, अगर मैं आपको विनोइंग का बताऊँ शॉर्ट फॉर्म में, तो देखिए आप किसी भी, आपको मैं एग्जांपल दूँ रियल लाइफ, तो देखिए जैसे गाँव में जो होता है, जैसे वहाँ ग्रेन होते हैं, वहाँ गेहूँ होता है, तो वहाँ गेहूँ को जो औरतें या फिर मर्द रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने शोल्डर तक लेकर आते हैं और फिर जब उसको शेक करते हैं तो जो गेहूँ का हस्क होता है, ठीक है, जो गेहूँ का हस्क होता है वो हवा के द्वारा उड़ के दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है, या थोड़े आगे बढ़ जाता है। और जो हमारा ग्रेन होता है वो हैवियर होता है। देखिए ये इसमें हमें इसके अंदर हमेशा हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स का होता है, तो जो हमारा ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है और हमारा हस्क ऊपर उठ जाता है। ठीक, हम लोग विनोइंग कहते हैं, ठीक है। और ये एक हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को होता है फॉर मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, ठीक है। ये दोनों से हमारा होगा। डायरेक्शन ऑफ एयर, देखिए डायरेक्शन ऑफ एयर यहाँ पे एक पूरा फिगर से आपको अच्छे से बताया गया है, पूरा अच्छे से डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ एयर, ये है सोप, ये देखिए ये औरत कर रही है, ये लेडी कर रही है। यहाँ पे ये जो हस्क है ये हमारा सब इधर गिर जा रहा है, ग्रेन हमारा मेन फूड इधर आ जा रहा है, तो इससे हमारी सेपरेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइस, अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा है दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ ग्रेन, ठीक है। ये जो है ये हमारा मेथड फार्मरों के द्वारा, किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो हल्के हस्क होते हैं और पार्टिकल्स और जो हमारे हैवियर सीड के ग्रेन होते हैं उन दोनों को सेपरेट करने, जैसे कि आप लोगों ने फिगर 5.5 में देख ही लिया था। फ्रॉम हैवियर द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा उड़ जाते हैं, ठीक है। द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, ठीक है। ये हमारा होता है। आगे देखते हैं द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फोडर ऑफ कैटल्स। जो हमारा हस्क होता है वो जैसे बहुत सारे हमारे मेनी ऑफ द पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं जो गाय वाय रहती है, जो कैटल्स रहते हैं, उनके खाने के लिए भी ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। समटाइम्स जो कभी कभी जो है वो हम लोग का कभी मन कर जाता है ऐसे डिश को बनाने के जिसमें आटा रहे। समटाइम्स वी विश टू प्रिपेयर आ डिश विथ फ्लोर। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जो वो हम लोगों को जो है वो क्या, हम लोगों को उसके अंदर जो इम्प्योरिटी रहती है, जो ब्रान रहता है, उसको निकालना रहता है। व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम लोग क्या करते हैं, सीव को ले लेते हैं और जो फ्लोर रहता है उसको क्या कर देते हैं, उसको
क्या कहते थे उसको हम लोग रिमूव कर दें, जो इम्प्योरिटीज़ रहती है हमारी वो सब रिमूव हो जाती है और हमारा प्योर फ्लोर हमारा हम लोगों को मिल जाता है। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ फिगर 5.6 में देख लेते हैं, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में छन्नी कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं जो छन्नी है, इसके अंदर हम लोगों ने अपना फ्लोर डाला, देन फिर हम लोगों को सारी इम्प्योरिटीज़ इसी के अंदर जमा हो जाती है और हमारा जो है वो बढ़िया बढ़िया सा अच्छा सा फ्लोर, एकदम प्योर फ्लोर हम लोगों को मिल जाता है। यही इस प्रोसेस का मतलब है। सिविंग अलाउज टू द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ sieve with the bigger impurities remains on the sieve। ठीक है, इन द फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed by wheat before grinding it। ठीक है, usually a bagful of wheat is poured on the slanting sieve। The sieving remove pieces of stone, stalk, husk and remove stale remove with after threshing and winnowing। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा हो जाता है। इसका मेन मोटिव यही है सीविंग का कि हम लोगों को ये प्रोसेस के बारे में बताना। ठीक है, ये प्रोसेस बड़ी स्किल में होती है। जैसे आप लोग घर वर बनता होगा तो उसके अंदर जो बालू रहता है, ठीक है, उसको जैसे ऐसे टाइप की छन्नी टाइप का रहता है, जैसे ऐसे टाइप का एक रहता होगा आपका, इसके अंदर ऐसे ये होल हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर वो जो लेबर होते हैं वो डालते हैं, हमारा बालू डालते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को प्योर बालू मिल जाता है और जो सारे कंकड़ वंकड़ रहते हैं वो सब सारे हमारे यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी सेम हमारा वही प्रोसेस को बता रहा है। ठीक है, यू मे हैव नोटिस सिमिलर सीव्स यूज दैट कंस्ट्रक्शन साइड टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वैसे ही फिगर 5.7 पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव बाय सैंड बाय सीविंग। देख सकते हैं जैसे इसमें हो रहा है, ऐसे ही तो छन्नी टाइप का रहता है आपके वहाँ। जब आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं या कंस्ट्रक्शन आपके घर में होती रहती है तो ऐसे ही टाइप का रहता है, छन्नी रहती है। जो हमारे लेबर है इसके अंदर ये वाला डालते हैं, इसके अंदर पोर करते हैं और हम लोग प्योर मिल जाते हैं। जो भी हमारे डस्ट गंदा चीज़ें रहती हैं, जो हमारी ख़राब रहती हैं, धूल मिट्टी, जो हमारे स्टोन रहते हैं वो सब सारे इधर जमा हो जाते हैं। एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वान्टिटी फ्लोर फ्रॉम होम। देखिए, एक आप छन्नी को लाइए और उसके अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर अपने घर पे डालिए टू द क्लास। ठीक है, सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ chalk pieces and separate with the floor। Can we separate the floor and the powder chalk by sieving? Sieving is used which component the measure of different sizes। ठीक है, डिफरेंट साइजेस हमारे होने चाहिए, सेम साइजेस नहीं होने चाहिए, तब वो हमारा सेपरेट कर लेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे एक्टिविटी 4 क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्टरेशन के बारे में। ठीक है, इसमें से गाइस मैं फिल्टरेशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो फिल्टरेशन के जैसे कि नाम हो रहा है फिल्टर होना। ठीक है, ये जैसे पानी फिल्टर का आर आता है वैसे ही ये सब चीज़ें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, वो तो आएगा ही हमारा। ठीक है, देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। समटाइम्स इट नॉट मे बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग और हैंड पिकिंग। कभी कभार जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग वो हमारे मिक्सचर को सेपरेट कर ले, कंपोनेंट जो हमारे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग और हैंड पिकिंग और विनोइंग के द्वारा नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल particles in rice or pulses। How are such isolated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking। When you add water to these, the impurities like dust particles। जैसे कि गाइस आप लोग समझ ही रहे होंगे, मुझको एक्सप्लेन करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, जो हमारे राइस रहते हैं या पल्स रहते हैं, इनको हम लोग खाने से पहले धोते हैं, तो जो भी हमारा इसके अंदर हमारा सॉइल रहती है, जो हमारी मिट्टी इसके अंदर रहती है, जो गंदगी रहती है, वो अपने आप ही हमारी जब हम लोग पानी जब इसके ऊपर पड़ता है तो इम्प्योरिटीज सारे डस्ट पार्टिकल्स अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग राइस या फिर दाल पकाते हैं या फिर पल्स पकाते हैं तो हम लोग उसको एक बार धो लेते हैं, तो धोते हैं तो फिर हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें चली जाती है। लाइक डस्ट पार्टिकल्स वाली जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो सब हमारी सब चली जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। Like dust particles get separated, these impurities go into the water। Now what will sink to the bottom of the vessel like or dust? Why have you seen the vessel still to the pour of the dirty water? ठीक है, देखिए, जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो हमारी पानी के साथ चली जाती हैं और जब हम लोग इनको सिंक करते हैं बॉटम ऑफ द वेसल या फिर राइस और डस्ट का, वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्ट टू पोर द डर्टी वाटर। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, वेसल को टिल्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, जिससे कि जो हमारा जो भी बर्तन रहता है उसमें से जो गंदा पानी होता है वो निकल जाता है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज नोन एज द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब कोई भी हैवियर कंपोनेंट, ठीक है, सेटल्ड होता है वाटर के साथ, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग वाटर इज एडेड it is the process of sedimentation। when the water along with the dust is removed the process is called decantation। ठीक है, आई होप कि आप दोनों समझ गए होंगे। फिगर 5.8 में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सचर सॉइल प्लस वाटर सेपरेटिंग टू कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर व्हाट सेडिमेंटेशन एंड
डिकेंटेशन। ठीक है, तो ये इसी प्रकार हमारा है। द सेम प्रिंसिपल यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस इफ द मिक्सचर सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड ऑन द टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट टू लेयर्स, द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स ऑन द टॉप लेयर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। देखिए इससे दो लेयर बन जाती है। जैसे पानी के ऊपर तेल हम लोग, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, ठीक है, हमारा क्या है, ग्लास है, यहाँ पे पानी था, ठीक है, हमारा पानी था और यहाँ पे तेल की लेयर आ गई, तो ये हमारी दो अलग अलग लेयर बन जाती है। ये पानी की लेयर तो हमारी ये हो गई और उसकी लेयर हमारी ऑयल की लेयर ये हो जाती है। तो इसको हम लोग किससे हटा सकते हैं, डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं। आगे लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉइल एंड लिक्विड। अब चलिए एक बार और सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू वी रिमूव टी लीव्स। जब हम लोग चाय बना लेते हैं तो हम लोग चाय पत्ती को हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, छन्नी की मदद से। यूजली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम लोग जो है वो छन्नी का यूज़ करते हैं टी लीव्स को हटाने के लिए। Try decantation. It helps a little, but do you still have a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. ठीक है, did all the leaves remain in the strainer? This process is called filtration. देखिए फिल्टरेशन प्रोसेस आप कह सकते हैं स्ट्रेनर की मदद से। जैसे कि आप चाय पत्ती का देखेंगे, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती रहती है, तो जब हम लोग उसको स्ट्रेनर की मदद से देते हैं तो वो फिल्टर होकर आती है। ठीक है, हमारी फिल्टर होकर आती है, जैसे फिल्टर आर ओ आते हैं आजकल, तो यही सेम प्रोसेस है, वो फिल्टर करके आती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्टरेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन हमारा ज़्यादा बेटर है। लेट अस now consider the example of water that we use. Do all of us at the times get save water to grid? Sometimes water supplied through taps may be muddy. देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का। जब हम लोग हर समय जो हमारे टैप से वाटर आता है वो क्या पीने के लिए हमारे सेफ़ है। कभी कभार जो वाटर सप्लाइड होती है हमारी, जो टैप से आते हैं वो मड्डी वाटर होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिट्टीदार पानी होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स पे भी ऑल्सो मड्डी। जब हम लोग पानी किसी पॉन्ड्स और रिवर से लेते हैं वो भी मड्डी होता है, ठीक है, स्पेशली आफ्टर रेन्स। let us see if we can use the method of separation into removal of insoluble impurities like soil from water. Collect some muddy water. Activity 5 है collect some muddy water from a pond or a river. ये आप किसी pond और river से muddy water collect करिए। If it is not available, mix some soil into water in the glass. अगर ये available नहीं है तो आप मिट्टी को पानी के अंदर घोल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और एक ग्लास में लेट इट सिट फॉर अ हाफ आवर। अब इसको आधी घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट द योर ऑब्जर्वेशन। आप वाटर को अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए और अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करिए, नोट करिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या जो सॉइल रहेगी वो बॉटम ऑफ सेटल जो हमारे देखें सॉइल रहेगी वो आप देखेंगे ग्लास के एकदम नीचे पे जमा हो जाएगी, ठीक है, और पानी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल यू कॉल द प्रोसेस। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब आप लोग धीमे से टिल्ट करिए ग्लास को जिसमें वाटर डिस्टर्ब ना हो। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अदर ग्लास। व्हाट विल द प्रोसेस इज द वाटर इज द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। नाउ फिल्टर did the tea strainer work? Let us try filtering the water through the piece of cloth. In a piece of cloth, small holes, pores remain in between a woven threads. These pores in cloth can be used as a filter. ठीक है, इनको हम लोग फिल्टर के प्रोसेस पे यूज कर सकते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even. अगर वाटर जो है वो मडी होगा तो impurities सेपरेटेड हो जाएंगी by the process of filter that has even. नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। That has even is smaller pores, ठीक है। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ बी यूज 5 पोर्स इन इट। एक फिल्टर पेपर को हम लोग इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक फिल्टर पेपर ऐसा पेपर जिसमें बड़े फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है। फिगर 5.9 जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, ठीक है, इस प्रकार से। ये सब आप लोग अपने साइंस लैब पे, अगर आपके साइंस के सर जो रहेंगे साइंस लैब पे आपको प्रैक्टिकल ये सब दिखाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अब आप देखेंगे कि जो हमारे स्टेप्स हैं फिल्टर पेपर के, ठीक है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इनटू द फनल, ठीक है। अब ये जो कोन आप लोग कोन जो है आप लोग फिल्टर पेपर को फोल्ड कर देंगे और फिर इसको फनल के अंदर डाल देंगे, जैसे कि फिगर 5.10 में आप देख रहे हैं, ठीक है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड इनटू अ फिल्टर पेपर। अब उस मिक्सचर को जो है वो फिल्टर पेपर में पोर्ट कर दीजिए। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा हमारा मिक्सचर में वो पास नहीं होने देगा और वो हमारा जो वाटर रहेगा वो फिल्टर हो जाएगा अच्छे
से। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। ठीक है, जब भी हम लोग किसी फल या फिर सब्जी के जूस को जो है वो हम लोग फिल्टर कर लेते हैं उसको पीने से पहले, जिससे कि उसकी बीजें या फिर उसका पल्प जो है वो निकल जाए, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प निकल जाए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन अवर homes. You might have seen for making paneer a few drops of lemon juice is added to the milk to it boils. This gives a mixture of particles of paneer in a liquid. The mixture and separated by filtering the mixture of the fine cloth or a strainer. ठीक है गाइस, देखिए गाइस, फिल्ट्रेशन का मैं प्रोसेस आपको एकदम आसानी से बताऊं। देखिए फिर देखिए एक हमारा प्रोडक्ट आता है फ़िल्टर पेपर। जो फ़िल्टर पेपर होता है उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा फाइन पोर्स होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी जो भी हमारे सब्सटेंस छोटा, अगर थोड़ा छोटा भी पार्टिकल्स है, हमारा डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स है, तो वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब भी आप देखे होंगे, जैसे आप अनार का जूस पीते होंगे या जूस पिए होंगे, तो आप देखे होंगे कि जो दुकानदार रहता है वो पहले छन्नी से एक बार छान देता है, तब फिर आपको देता है, जिससे कि उसके अंदर सीड जो भी रहे या फिर जो भी आपका सॉलिड पल्प हमारा रहे वो उसके अंदर ना आए। ठीक है, तो यही उसके अंदर हमारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। सो गाइस, इसी प्रकार से हमारा जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया फिल्ट्रेशन का, उसी एग्जांपल में हमारा सारा जो है वो हो जाता है। और गाइस आप लोग प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करा करिए। मैं वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ तो आई जाती है। ठीक है गाइस, तो यही हमारा पूरा ऑल टोटल हमारा यही था हमारा प्रोसेस। ये पार्ट 2 में मैंने सोचा यहाँ तक कवर कर दूँ। वैसे भी वीडियो जो है वो 16 मिनट्स की हो चुकी है। अब मैं इससे लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता जिससे आपको वीडियो देखते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एक बार हिंदी में भी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और जो गाइस जो हमारा रेस्ट ऑफ चैप्टर है वो अगले पार्ट में क्लियर कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।